गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको सेंड कर सकूं। ओके, तो बच्चों इसके पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था फिल्टर। तो इसके पहले के वीडियोज़ में हमने देखा व्हाट इज़ फिल्टर, फिल्टरिंग एक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फिल्टर्स क्या कौन कौन से रहते वो देखा। तो टाइप्स ऑफ फिल्टर में हमने देखा कैपेसिटर फिल्टर। उसके बाद का हमारा जो फिल्टर है वो है सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर के बारे में। ठीक है, हमें जो फिल्टर पढ़ना है उसका नाम है द इंडक्टर फिल्टर और सीरीज इंडक्टर और चोक फिल्टर। जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर को क्या कहा जाता है? कॉइल कहा जाता है। इस कॉइल को ही क्या कहा जाता है? इंडक्टर या फिर चोक कहा जाता है। तो ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर हमेशा लोड के सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे हमने ये जो कॉइल है या ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर रेक्टिफायर के आउटपुट में लगाया है। ठीक है, और लोड के क्या लगा है? सीरीज में लगा है। और हमें आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड लेना है। नीचे मैंने इसका वेवफॉर्म बताया है। ये रेक्टिफायर का आउटपुट है और ये जो लाइन दिख रही है ये फिल्टर का आउटपुट है। अब बच्चों 11th स्टैंडर्ड के अंदर इंडक्टर की एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऐसी फंडामेंटल्स में कि इंडक्टर जो है उसका एक जब करंट इसमें फ्लो होता है तो वो करंट फ्लो होने को क्या करता है? अपोज करता है। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टर, जो हम किससे दिखाते हैं? एक्सेल से। एक्सेल को कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहा जाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इस इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है एक्सेल इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एल, where f is the frequency where f is the input frequency, l is the value of inductance। ठीक है, तो अगर हमारा इंडक्टेंस फिक्स है तो ये एक्सेल जो है वो किसको प्रोपोर्शनल होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों देखो, आपको बताए कि अगर डीसी जो रहता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? 0 हर्ट्ज रहता है। क्या रहता है? 0 हर्ट्ज। तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट कितनी रहती है? 0 हर्ट्ज। तो फिर बच्चों इसका इंडक्टेंस कितना बनेगा? ये इंडक्टेंस भी 0 बनेगा। इंडक्टेंस 0 बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0 अपोजिशन प्रोवाइड्स कर रहा है, यानी इसका अपोजिशन टू डीसी सिग्नल्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसका मतलब क्या है? इट कैन इजीली पास द डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल को ये इजीली पास करेगा। ठीक है, हमारा जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है इट कंसिस्ट ऑफ यूनिडायरेक्शनल डीसी सिग्नल्स एंड सम अनवांटेड एसी सिग्नल, जिसको हम क्या कहते हैं? रिपल्स कहते हैं। यानी दोनों प्रकार के कंपोनेंट रेक्टिफायर के आउटपुट में है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे डीसी सिग्नल जाते हैं तो डीसी सिग्नल को ये क्या करता है? डीसी सिग्नल के लिए इसका अपोजिशन क्या रहता है? 0 रहता है। मतलब इंडक्टेंस जो है वो इजीली डीसी सिग्नल को क्या करता है? पास करता है। अब हम देखेंगे कि एसी सिग्नल के लिए क्या रहता है। फॉर एसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज सम हर्ट्ज, सपोज इट इज 50 हर्ट्ज। तो एक्सेल की वैल्यू क्या रहेगी? कुछ फ्यू ओहम रहेगी। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि जब एसी सिग्नल से इंडक्टर से पास हो गए तो ये इंडक्टर एसी सिग्नल को क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की वजह से ये एसी सिग्नल को क्या करता है? अपोज करता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस डीसी सिग्नल को पास करता है और एसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। यही हमने कैपेसिटर में उल्टा देखा था कि कैपेसिटर क्या करता है? डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है और एसी सिग्नल को क्या करता है? पास करता है। लेकिन इंडक्टर में ये प्रॉपर्टी कैसी है? अपोजिट है। यानी यहाँ पे ये जो इंडक्टर है
ये डीसी सिग्नल को क्या करता है, ब्लॉक करता है, और ठीक है ये इंडक्टर्स एसी सिग्नल को क्या करता है, पास करता है। ठीक है, अब ये एसी सिग्नल जो जा रहे एसी सिग्नल को क्या कर रहे, पास कर रहे, तो ये एसी सिग्नल बाईपास होके कहाँ से जा रहे, लोड से जा रहे। ठीक है, अब फिल्टरिंग एक्शन कैसी होती है, तो देखो बच्चों, अगर इसमें जो एसी सिग्नल है उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट ये एवरेज वैल्यू से बढ़ता है। ठीक है, अगर एसी सिग्नल्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट एवरेज वैल्यू से अगर बढ़ता है, यानी डीसी सिग्नल से बढ़ता है, तो क्या करेगा, यहाँ पे ये डीसी सिग्नल को क्या करेगा, पास करेगा, और एसी सिग्नल को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ आपको बताया कि फिल्टरिंग एक्शन कैसी होती है। अगर यहाँ पे जो एसी सिग्नल जा रहा है, वो एसी सिग्नल की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट यहाँ की जो एवरेज वैल्यू है, यानी डीसी सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, चोक क्या करेगा, चोक स्टोर द एनर्जी, चोक क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर एसी सिग्नल की वजह से या रिपल्स की सिग्नल की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल करंट की जो एवरेज वैल्यू है उससे ज़्यादा रहती है, तो ये इंडक्टर एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसी वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम होती है, देखो यहाँ पे एवरेज वैल्यू से कम हो रही है, ठीक है, तो ये इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। इस प्रकार से वो फिल्टरिंग एक्शन करता है। ठीक है, तो ये इंडक्टर फिल्टर यूज करने से क्या होता है, इसका जो रिपल फैक्टर है ये डिक्रीज होता है। अगर हम RL को डिक्रीज करते हैं तो रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है, वो रिपल फैक्टर क्या होगा, कम होगा, या फिर अगर हम L को इंक्रीज करते हैं तो भी रिपल फैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस प्रकार हमारा जो इंडक्टर फिल्टर है, या सीरीज इंडक्टर फिल्टर है, या चोक फिल्टर है, वो क्या करता है, काम करता है। तो अगले वीडियो में हम LC वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।